जानकारी के लिए केजरीवाल का मिशन 2014 शुरू हो चुका है और केजरीवाल क्या कह रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं कि किसी भी भ्रष्ट नेता को हम संसद नहीं पहुंचने देंगे और उन्होंने किन किन नेताओं का नाम लिया है, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनवाते हैं। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने? इस देश के लोगों के पास अभी तक विकल्प नहीं होता था। उनसे पूछते थे भ्रष्टाचारी आदमी को क्यों दे दिया वोट, कहते थे जी क्या करे, बीजेपी वाला भी ऐसे था, कांग्रेस वाले भी ऐसे था, विकल्प ही नहीं था। अब हमें विकल्प देना है लोगों को और वो हम नहीं देंगे। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत आम आदमी, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन इस देश के लोग बड़े ताकतवर हैं। इस देश के लोगों को खड़ा करना और लोग खड़े हो गए हैं। अब हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी कि एक भी भ्रष्टाचारी, इस पूरे देश को तैयारी करनी पड़ेगी। भगवान ने एक मौका भेजा है, कुदरत ने एक मौका भेजा है, सारे देश को अब तैयारी करनी पड़ेगी कि एक भी भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर, इस संसद के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारा चैलेंज है इस 2014 के चुनाव को, ये मामूली चुनाव नहीं होगा, इसको आंदोलन और इसको क्रांति के अंदर परिवर्तित करना है। तो मेरा ये सुझाव है, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनानी शुरू करते हैं और देश के सामने रखते हैं इन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट और देश से पूछते हैं कि इनको हराना है कि नहीं हराना, क्या इस बार भी इनको संसद में भेजना है कि नहीं भेजना। अब हम तय नहीं करेंगे हम कितनी सीट लड़ेंगे, अब ये नहीं तय करेंगे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए, हम सारे के सारे इस देश के सिपाही हैं और जैसे सिपाही जब युद्ध करता है तो वो युद्ध के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जाता है। हम भी न्यौछावर करने के लिए हैं, टिकट मांगने के लिए नहीं आए। और टिकट मांगने मत आना। अभी मैं खड़ा था, कोई कहता है जी मैंने फलानी जगह से पर्चा भरा है, मैंने फलानी जगह से पर्चा भरा है, ये ठीक नहीं है। हमें टिकटें नहीं मांगनी, हमें टिकटों के लिए राजनीति नहीं करनी। देश के लिए मर मिटने के लिए जो तैयार है वो साथ है। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए उसके लिए। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराए तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगनमोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर लड़ेंगे तो ये ए राजा अभी इसमें नहीं रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी, मेरा ये सुझाव है आप लोगों के। एक मिनट सुनिए। ये तो मैंने शुरू कर दिया, मेरी आप लोगों से निवेदन है, शाम तक आप लोग और भी लिस्ट बना के यहाँ पे। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, लगभग 30-35 नाम उन्होंने गिनवाए, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे तमाम लोग हैं जिनके नामों की फहरिस्त उनके पास है और साथ ही साथ वो जनता से आह्वान कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इनमें कोई नाम छूट गया है तो आप मुझे लिख कर दें, मैं इस नामों को सार्वजनिक करूंगा। कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, इस तरह की सियासत लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है जो शायद
भारत के इतिहास में नहीं देखने को मिली होगी। 30-35 लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल किया है अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल प्रीति, आप बिल्कुल साफ है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही ये तय हो गया कि खासकर वैसे मंत्रियों, सांसद और जो पार्टी प्रमुख है उनके खिलाफ पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी जिनका एक इमेज है, और उसमें खासकर टेंटेड मिनिस्टर्स और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे उनके मंत्रियों की लंबी फहरिस्त। तो आपने देखा मायावती का भी नाम है, तमाम कैबिनेट मंत्रियों का भी नाम है, जो दूसरे मामलों में इन्वॉल्व है वो भी उनका भी नाम है, और ये पूरी रेंज आपको साउथ से लेके नॉर्थ तक। इसका दो मतलब साफ है, पार्टी जो लोकसभा चुनाव में दो बड़े मुद्दों पे लेके जाएगी, वो दागी और दूसरा भ्रष्टाचार को। तो पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर इन नामों के खिलाफ पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पार्टी का जो लाइन है, पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, पार्टी का जो मीडिया अटेंशन है और पार्टी जो चर्चा में रहेगी, इन वजहों से जरूर रहेगी। हालांकि जिन नामों का उन्होंने जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि हर जगह उनके पार्टी के संगठन बहुत मजबूत है या उस स्थिति में होंगे कि पार्टी वहां से चुनाव जीत सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अपनी पार्टी को कैसे चर्चा में रखना है, कैसे इस मामले का फायदा उठाना है और कैसे एक बहस को पूरे अपनी तरफ मोड़ना है। शायद यही वजह है कि आपने उन्होंने जो नाम देखा होगा, आपने उसमें क्रॉस पार्टी लाइन के लोग हैं, एक क्रॉस जगहों के लोग हैं, और ये करीब संख्या करीब 72 ऐसे एमपीज हैं जो कि टेंटेड जिन्होंने रहे हैं, और 15 वैसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके अलावे करीब 350 ऐसे जगहों पे पार्टी इस बार जो आजमाइश करेगी लोकसभा चुनाव को लेके। तो मतलब साफ है, आपकी जो अगली स्ट्रेटेजी होगी, कम से कम उन नामों को आपने दिल्ली में जैसे देखा कि खासकर अगर आपकी जीत की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे ज्यादा आपके दिल्ली सरकार के मंत्रियों को हराया था। उनको लगता है कि ये फॉर्मूला एक बार फिर लोकसभा में भी सफल रहेगा। ये जो लोगों में आक्रोश है, लोगों में जो गुस्सा है, कुंदन, आपने कहा कि जो फॉर्मूला उन्होंने दिल्ली में आजमाया था वो लोकसभा चुनाव में भी आजमाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उत्तर भारत को अगर हम छोड़ दें तो उत्तर भारत से हटे जो बाकी हिस्से हैं, वहां पर आम आदमी की पार्टी की पैठ इतनी मजबूत है? आपको रोकना चाहती हूँ, कुछ केजरीवाल कह रहे हैं, पहले कुंदन वो सुन लेते हैं। चलिए, केजरीवाल क्या कह रहे थे आपको दोबारा हम सुनवाएंगे। एक बार फिर से कुंदन, वही सवाल कि जो फॉर्मूला दिल्ली में अपनाया गया वो लोकसभा चुनाव में कितना कारगर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि संगठन उतना मजबूत नहीं है बाकी जगहों पर। देखिए, बिल्कुल सही है, इसका फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में ये पार्टी पिछले कई सालों से काम कर रही थी, और खासकर 30 सालों में आंदोलन के दौरान पार्टी का नेटवर्क हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर वार्ड तक फैला हुआ था, जिनका फायदा उन्होंने विधानसभा चुनाव में जरूर उठाया। लोकसभा चुनाव में क्या पार्टी पेनिट्रेट कर पाएगी? क्या पार्टी के जो हाल फिलहाल में लोग जुड़े हैं, जो सदस्य जुड़े हैं, ऑफिस बेरर जुड़े हैं, क्या उनका उतना स्ट्रेंथ लग पाएगा? क्या पार्टी की पूरी रणनीति, क्या पार्टी का पूरा मैकेनिज्म, क्या पार्टी का पूरा कैंपेन इन 350 सीटों पे इतना इफेक्टिव हो पाएगा? ये सवाल जरूर। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपने पुराने तेवरों में नजर आ रहे हैं और एक एक उनके मुताबिक भ्रष्टाचारी का नाम लेकर वो ये कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं देश की जनता से कि इन्हें दोबारा संसद में जाने का मौका ना दिया जाए, भ्रष्टाचारियों को इस तरह से अपने कामों को आगे बढ़ाने से रोका जाए। इसके लिए वो जनता से आह्वान कर रहे हैं।